तरफ से तो भाजपा जो है अस्तित्व पे इन्होंने जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो आदिवासियों की पहचान मिटा दी गई है। कोड जो हमारी विशिष्ट पहचान की बदौलत हमें मिला था उसको हटा दिया गया। आग लपेट के इन्होंने एजेंडा बनाया था। नंबर 1 आदिवासियत को खत्म करना। नंबर सरना सनातनी एक है, यानी कि आदिवासी हिंदू है, इस बात का नारा लगाया गया और था कि आदिवासी हिंदू है तो वो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों, यानी ये जबरन हमारा हिंदूकरण, हमारा जबरन धर्मांतरण करने की जो है इस प्रेस वार्ता का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी हाल में ही 19 जनवरी 2024 को भाजपा के वरिष्ठ नेता, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट छपा था जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि 11 फरवरी 2024 को रांची राजधानी में एक विशाल जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग उनका था कहना कि इसमें 1 लाख के तकरीबन आदिवासी जो हैं देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये जानने समझने के लिए कि भाजपा ने और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी हित में कौन कौन से काम किए हैं। तो उन्होंने उसमें एक सूची भी टैग की है जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम तो ये दर्शाया है कि किस तरह से भाजपा ने आदिवासी समाज को महत्व देते हुए आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति के पद पे बैठाया। दूसरी बात ये कि उन्होंने झारखंड जो अलग राज्य का जो गठन हुआ उसका भी श्रेय लिया। तीसरा, आदिवासी मंत्रालय का गठन करना। चौथा, जो समझ के परे है कि इस घोषणा का क्या अर्थ है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पे जो इन्होंने 2 वर्ष पहले जो गौरव दिवस की घोषणा की थी उसका क्या तात्पर्य है। चौथा, कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासियों का होना। इसी तरह की बातें उन्होंने कुछ गिनाई जो उनके लिए मुख्य रूप से बहुत ही बताने वाली थी। अब हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं जो ये इतना यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन जिस आधार पे करना चाहते हैं, हम इसका इस बात पे विरोध करना चाहेंगे कि एक तरफ से तो भाजपा जो है आदिवासी हित की बातें करती है और दूसरे तरफ जो है हमारे ही जो अस्तित्व पे इन्होंने जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वो इस तरह से कि आज के डेट में जो आदिवासियों की पहचान मिटा दी गई है, जो हम लोग अभी तक जनगणना प्रपत्र में जो अपना 7वां कोड देखते थे अन्य या अदर्स, जिसका फुल फॉर्म है आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, और ट्राइबल रिलीजन एंड अदर परसुएशंस, अदर्स और अन्य का जो हमें कोड मिला था आज़ादी के बाद 1951 से जो हमारे लिए रखा गया था, जिसमें देश भर के आदिवासी जो विभिन्न समुदाय में हैं और विभिन्न अपने जो तौर तरीके से विभिन्न प्रांतों में वास करते हैं, उनके लिए जो है ये दिया गया था ताकि वो सब अपनी आस्था के अनुसार उसमें अपनी पहचान दर्ज कर सकें। और इसी तरह से 1951 से लेके 2011 तक ये कोड कॉलम हमारे पास में था, जिसके अंतर्गत उस वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 लाख के तकरीबन जो है आदिवासियों ने अपनी जो है धार्मिक आस्था के अनुसार सरना में अपनी पहचान दर्ज करवाई थी। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह का ये सारा जो व्यवस्था हमें हमारे अपने गौरवशाली इतिहास के बदौलत जो अंग्रेज़ों ने भी हमें अलग कॉलम कोड में रख के किया था, हमारे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के बतौर
चिन्हित किया था। साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 में भी इस बातों का उल्लेख किया गया था कि इन क्षेत्रों में जो है देश के चलने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जिस तरह से सरकार ने हमारा ये कॉलम कोड हटा दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि जो 2021 का जो जनगणना प्रपत्र जो प्रपोज्ड सेंसस के लिए जो इन्होंने छपवाया था, उसमें ही हमारे कोड को हटा दिया गया है। कुल मिला के 7 कोड थे, बाकी कोडों को रखा गया है। 6 कोड हैं। 7वां कोड जो हमारी विशिष्ट पहचान की बदौलत हमें मिला था, उसको हटा दिया गया है। तो अब मैं थोड़ा पीछे इतिहास में जाना चाहूँगी कि 1994 में आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, वहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था और जिसमें ये बात एजेंडा जो बना था उसमें था कि पहला नंबर 1 बिना लाग लपेट के इन्होंने एजेंडा बनाया था। नंबर 1 आदिवासियत को ख़त्म करना, नंबर 2 जो है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो ये उसी का ही जो है हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने उस एजेंडे को जो है तकरीबन 20 साल बाद अपना शुरू किया। 2014 में हमने देखा जिस तरह से चर्च पे हमले शुरू हुए, 2015 में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के ऊपर हुई और 2016 में सीधा सरना सनातनी एक है यानी कि आदिवासी हिंदू है, इस बात का नारा लगाया गया। और उसके बाद ही जो ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस बात की घोषणा की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि आदिवासी हिंदू है तो वो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों। और साथ ही जब 2019 में जो प्रपत्र का जो हमें जानकारी मिली कि उस प्रपत्र में, जनगणना के प्रपत्र में हमारा कोड हटा दिया गया है, यानी ये जबरन हमारा हिंदूकरण, हमारा जबरन धर्मांतरण करने की जो है इन्होंने अपना काम जो पूरा कर दिया है।